Hello friends, welcome to my YouTube channel Sinha Study Circle. I am Sanjay Sinha, your English guide. आज हम लोग देखेंगे नो यूज ऑफ आर्टिकल, अर्थात कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है यह हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। फर्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं क्योंकि इसे हम गिन नहीं सकते हैं। के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप कहते हैं गोल्ड इज प्रेशस, सोना कीमती है, तो गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। हम ये नहीं कहते हैं द वाटर इज प्योर, हम कहते हैं वाटर इज प्योर। तो वाटर क्या है? मटेरियल नाउन। हम कहते हैं ब्यूटी इज ट्रूथ, तो ब्यूटी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ट्रूथ क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सौंदर्य ही सत्य है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। हम नहीं लिखते हैं कि द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम लिखते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु एक स्थिति में हम मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलराइज हो तो दी का प्रयोग करते हैं। जब यह पर्टिकुलराइज हो जाए, किसी विशेष के बारे में जिक्र करे, जब हम लिखते हैं कि कोल इज ब्लैक, तो कोल एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन है, इसलिए उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर हम लिखें कोल ऑफ झरिया, तो हम लोगों ने खास जगह के कोल का जिक्र किया, तो कोल यहां पर पर्टिकुलराइज हो गया, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग होगा। वाटर इज प्योर लिखते हैं, लेकिन अगर हम लिखें वाटर ऑफ दिस वेल, तो किसी खास कुएं के पानी का जिक्र हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वाटर के पहले दी लग जाएगा। अगर हम लिखें कि ब्यूटी ऑफ रानी पद्मिनी, अब हम खास रानी के सुंदरता का जिक्र कर रहे हैं, तो ब्यूटी पर्टिकुलराइज हो गया, इसलिए ब्यूटी के पहले द लग जाएगा कि द ब्यूटी ऑफ रानी पद्मिनी। तो जब यह पर्टिकुलराइज नहीं होता है तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन जब यह विशेषीकृत या पर्टिकुलराइज हो जाता है तब मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी दी का प्रयोग होता है। आई गो टू स्कूल या आई गो टू द स्कूल, दोनों में कौन ठीक होगा? तो यह समझने की बात है कि कब आप इसके पहले दी लगाएंगे और कब इसके पहले दी नहीं लगाएंगे।
कुछ शब्दों पर आप ध्यान दें। रूल 2, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, जेल, जेल को हम प्रिजन भी कहते हैं, जेल और प्रिजन, हॉस्पिटल, मार्केट। यहां यदि मुख्य कार्य, मेन पर्पस के लिए जाएंगे तो आर्टिकल नहीं लगेगा, परंतु यदि दूसरे काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल अवश्य लगेगा। आई गो टू स्कूल और आई गो टू द स्कूल। तो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ने। तो अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन यदि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी किसी दूसरे काम के लिए जाएंगे तो आर्टिकल लगेगा। अगर आप कहते हैं कि आई गो टू स्कूल टू रीड, तो ठीक है, स्कूल का मुख्य काम है पढ़ने के लिए जाना, तो आई गो टू द स्कूल टू रीड नहीं होगा, आई गो टू स्कूल टू रीड। लेकिन आई गो टू द स्कूल टू सी द एनुअल फंक्शन, अगर स्कूल आप एनुअल फंक्शन देखने के लिए जा रहे हैं तो वो स्कूल का मुख्य कार्य नहीं है, दूसरा कार्य है, तो ऐसी स्थिति में इसके पहले दी लग जाएगा। आई गो टू द स्कूल टू सी द बिल्डिंग, आई गो टू द स्कूल टू सी द एनुअल फंक्शन। टेम्पल, चर्च या मॉस्क का मुख्य कार्य क्या है? पूजा करना, प्रार्थना करना। तो अगर टेम्पल, मॉस्क, चर्च में आप प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आई गो टू टेम्पल टू वर्शिप, बट आई गो टू द टेम्पल टू सी द आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस ऑफ द बिल्डिंग। लेकिन अगर बिल्डिंग का आर्किटेक्चर आप देखने के लिए जाएंगे, किसी मंदिर के स्थापत्य कला को देखने के लिए आप जाएंगे, तो उस स्थिति में आर्टिकल लग जाएगा। जेल या प्रिजन क्यों जाता है लोग? सजा पाने के लिए। तो अगर सजा पाने के लिए आप जाएंगे तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन जेल में आप अगर किसी से मिलने गए हैं तो इस स्थिति में आर्टिकल लग जाएगा। आई वेंट टू द जेल टू मीट द जेलर। हॉस्पिटल का मुख्य कार्य क्या है? इलाज कराना। तो इलाज कराने के लिए अगर आप जाएंगे तो नहीं लगेगा। लेकिन किसी दूसरे काम से जा रहे हैं आप तो आर्टिकल लग जाएगा। मार्केट का मुख्य कार्य क्या है? खरीद बिक्री करना। तो अगर आप खरीद बिक्री करने के लिए जा रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप घूमने फिरने के लिए बाजार जा रहे हैं तो आर्टिकल लग जाएगा। आई वेंट टू मार्केट फॉर शॉपिंग, बट आई वेंट टू द मार्केट टू मूव हियर एंड देयर। इधर उधर घूमने के लिए आप बाजार चले गए हैं तो ऐसी स्थिति में दी लग जाएगा। तो आई गो टू टेम्पल का अर्थ है कि मैं पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया, लेकिन आई गो टू द टेम्पल का अर्थ है कि मैं किसी दूसरे काम से गया। ये मेन पर्पस है और यहां पे इसका अर्थ हो जाएगा अदर पर्पस।
द स्कूल इज नियर द टेम्पल। तो यहां पर स्कूल क्या है, बिल्डिंग को रेफर करता है, और टेम्पल क्या है, बिल्डिंग को रेफर कर रहा है कि मेरा स्कूल जो है टेम्पल के नज़दीक है। तो यहां पर यह बिल्डिंग को रेफर कर रहा है, यह बिल्डिंग को रेफर कर रहा है, इसलिए इसके पहले दी लगाना उचित है। अगला रूल देखें, रूल 3, मैन और वुमेन का प्रयोग पूरी मानव जाति के लिए हो तो इसके पहले नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आप जब लिखते हैं कि द मैन इज अ सोशल एनिमल, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सारे मनुष्यों के लिए आप बात कह रहे हैं, तो आप इसके पहले दी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब आप लिखते हैं कि आई मेट ए मैन ऑन द रोड, तो मैं रोड पर एक आदमी से मिला, तो वहां पर आप एक आदमी की बात कर रहे हैं, पूरी मानव जाति की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां पर आर्टिकल का प्रयोग होगा। जब आप कहते हैं कि मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील है, तो आप सारे मनुष्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। एक अगला सेंटेंस देखिए, आप लिखते हैं कि द वुमेन इज जनरली मोर सेंसिटिव दैन मैन, औरत मर्द के बनिस्पत ज्यादा संवेदनशील होती है। तो यहां पे आप पूरी औरत जाति के बारे में बात कर रहे हैं और पूरी मानव जाति के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैन के पहले आपने आर्टिकल नहीं लगाया, ये आपने ठीक किया, लेकिन वुमेन के पहले आर्टिकल लगाना गलत हो जाएगा, क्योंकि वुमेन इज जनरली मोर सेंसिटिव देन मैन, कि सारी औरतों के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी एक औरत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। रूल नंबर 4, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि पटना एक खास शहर का नाम है, बिहार एक खास प्रदेश का नाम है, इंडिया एक खास देश का नाम है, राम सीता किसी खास व्यक्ति का नाम है, अमेरिका किसी खास देश का नाम है। तो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते हैं कि आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन बिहार। अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री। रूल नंबर 5, सब्जेक्ट के पहले नो आर्टिकल, सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो फिजिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, संस्कृत, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, ये क्या है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। अगला रूल नंबर 6, खेल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किसी खेल के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे आप नहीं लिखेंगे द क्रिकेट, क्रिकेट इज अ वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया। फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, ये सभी खेल के नाम हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 7, यूनिवर्सिटी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप नहीं लिखते हैं द दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप लिखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप नहीं लिखते हैं द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आप लिखते हैं JNU। आप नहीं लिखते हैं दी BN मंडल यूनिवर्सिटी, आप लिखते हैं BN मंडल यूनिवर्सिटी। दी पटना यूनिवर्सिटी नहीं लिखते हैं, आप लिखते हैं पटना यूनिवर्सिटी। रूल नंबर 8, स्टेशन, पार्क, रोड के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए आप नहीं लिखते हैं द दिल्ली जंक्शन, आप लिखते हैं दिल्ली जंक्शन। आप नहीं लिखते हैं द पटना स्टेशन, पटना स्टेशन। आप नहीं लिखते हैं द सेंट्रल पार्क, आप लिखते हैं सेंट्रल पार्क। आप नहीं लिखते हैं द हाइड पार्क, आप लिखते हैं हाइड पार्क। आप नहीं लिखते हैं द महात्मा गांधी रोड, आप लिखते हैं MG रोड और महात्मा गांधी रोड या लोधी रोड। अगला देखिए आप,
बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते हैं द कैंसर, द मलेरिया, द एड्स, द जॉन्डिस, लेकिन बीमारी में कुछ अपवाद है। ये 3-4 बीमारी का नाम आप याद रखिए, मम्स, मिजल्स, फ्लू और प्लेग। इसके पहले दी का प्रयोग होता है। और इसके अलावा और जितनी भी बीमारियां हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगला रूल, पर्व त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आप नहीं लिखते हैं द होली, द दिवाली, द ईद, द ईस्टर, द रिपब्लिक डे। लेकिन एक स्थिति में जब इनके बाद हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हो तो दी लगता है। जैसे आप लिखते हैं द न्यू ईयर हॉलीडे, द दीपावली हॉलीडेज। तो जब हॉलीडे या हॉलीडेज लगा हुआ है तो पर्व त्योहार के नाम के पहले दी का प्रयोग होगा, और अगर केवल पर्व त्योहार का नाम लिखा हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट रूल, मौसम के नाम के पहले नो आर्टिकल। स्प्रिंग, विंटर, समर, ऑटम, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। स्प्रिंग इज अ ब्यूटीफुल सीजन, समर इज ए हॉट सीजन। तो आप नहीं लिखेंगे इन द स्प्रिंग, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन समर। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। लेकिन अगर मौसम के नाम के बाद सीजन लगा हो तो दी लगता है। जैसे आप लिखेंगे इन द स्प्रिंग सीजन, फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर सीजन। नेक्स्ट रूल, नेम ऑफ मील के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो नेम ऑफ मील क्या हुआ? लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ही वॉज इन्वाइटेड टू द डिनर आप लिखेंगे, गलत हो जाएगा। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ही वॉज इन्वाइटेड टू लंच। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि द ब्रेकफास्ट इज रेडी, आप सीधा लिखेंगे ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो ब्रेकफास्ट, सपर, डिनर, लंच के पहले नो आर्टिकल। अगला आप देखिए कि बाई के बाद अगर किसी व्हीकल का नाम आता है, जैसे बाई कार, बस, ट्रेन, शिप, प्लेन, टैक्सी, स्कूटर, तो इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आई गो बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई शिप, बाई प्लेन, बाई टैक्सी, बाई लैंड, बाई सी, बाई एयर। आई ट्रेवल्ड बाई द एयर नहीं, आई ट्रेवल्ड बाई एयर। तो ही इज गोइंग टू दिल्ली बाई द ट्रेन लिखिएगा आप, गलत हो जाएगा। ही इज गोइंग टू दिल्ली बाई ट्रेन। लेकिन कोई दूसरा प्रीपोजिशन रहता है तो हम लोग आर्टिकल लगाते हैं। ही इज गोइंग इन ए कार। रूल नंबर 14, एट, बिफोर, आफ्टर, बाई, अराउंड के बाद अगर कोई पार्ट ऑफ द डे हो, मॉर्निंग, इवनिंग, सनराइज, सनसेट, नाइट, डॉन, डस्क एक्सेट्रा, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एट डॉन, एट डस्क, एट नाइट, बिफोर सनराइज, बिफोर सनसेट, बिफोर मिडनाइट, अराउंड नून, अराउंड मिडनाइट, आफ्टर मॉर्निंग, आफ्टर इवनिंग, आफ्टर सनसेट, आफ्टर सनराइज, बाय नाइट, बाय मिडनाइट। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन और ड्यूरिंग हो तो दी लगता है। जैसे आप लिखते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ड्यूरिंग द डे टाइम, ड्यूरिंग द मॉर्निंग।
और कुछ शब्द पर आप ध्यान रखें कि मेक बनाना, बिकम क्राउन ताजपोशी करना, इलेक्ट सेलेक्ट, अपॉइंट, नॉमिनेट, डिक्लेयर के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दे मेड हिम द कैप्टन, उन्होंने उसे कैप्टन बनाया, तो दे मेड हिम द कैप्टन लिखना गलत हो जाएगा, दे मेड हिम कैप्टन। ही वॉज अपॉइंटेड द चेयरमैन नहीं, ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन। ही वॉज इलेक्टेड एन एमपी नहीं, ही वॉज इलेक्टेड एमपी। वी इलेक्टेड हिम द चेयरमैन लिखेंगे गलत हो जाएगा, वी इलेक्टेड हिम चेयरमैन। तो इस तरह हमने आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया, आपको ये बताया कि कब ए लगेगा, कब एन लगेगा, कब दी लगेगा, कब आर्टिकल नहीं लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों ने आर्टिकल को अच्छे तरह से समझा होगा। आर्टिकल देखने में बड़ा छोटा लगता है, इसका एरर भी ऑफन स्लिप कर जाता है लोगों से, इसलिए आप इसे प्रॉपरली रिवाइज कीजिए। सो रिवाइज प्रॉपरली and get ready for the practice set. Thank you very much for watching the video and don't forget to like, share and subscribe.